दिस इज़ पुरूज अनुसुईया। हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जिसके माध्यम से हम मुंशी प्रेमचंद की कृति है गोदान उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन से संबंधित दो पार्ट या दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ये सेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है। गोबर उसके लड़के का नाम है, ठीक है। गोबर जो है उसके लड़के का नाम है। तो वो अभी जो है वो खेत में ऊख ओढ़ रहा है और दोनों लड़कियां भी जो हैं उसकी मदद कर रही हैं या उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही है। लू मतलब दिन में या गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है उसको लू बोला जाता है। बगले उठ रहे हैं, ठीक है। भूतल धधक रहा है। भूतल धधक रहा मतलब गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, जैसे प्रकृति ने वायु में आग गोल दी हो, ठीक है। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? उसके मन में सवाल आया। क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्ला कर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ लिए, उसके साथ चल दिए। गोबर सांवला लंबा एकेरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी। लज्जाशील मतलब एक शर्मीली टाइप की होती है, मतलब सांवली सुडोल मतलब हेल्दी थी, अच्छी शरीर था, प्रसन्न और चपल, ठीक है। खुश थी, चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वो घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जब पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठा प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चलें। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज़ रोज़ मालिक की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनाता है, बेकार देनी ही पड़ती है। नज़र नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाएं तो रहें कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल दी और किसी ने कुछ नहीं कहा। घोड़े ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपये डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। इस पैराग्राफ में होरी बताते हैं अपने बेटे को कि मुझे कोई मज़ा नहीं आता खुशामद करने में, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है क्योंकि हम गुलाम हैं। हम मालिक की दया से हम कुछ भी करें, कोई हमसे कुछ कहने वाला नहीं है, वरना कोई किसी को बोलने तक ना दे, काम करना तो दूर की बात। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता। निवाह मतलब जीवन गुजर, ठीक है। तो होरी बोलता है कि पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन पीछे जाके पता चला कि हमारी गर्दन जो वो दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, मतलब हम गुलाम हैं। अगर हम अकड़ेंगे तो जीवन बसर नहीं हो पाएगा।
पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर डिठाई से कहा, ना उतरेंगे जाओ। काका, बहन हमको रोज चढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोज से देखकर कहा, तू इसे क्यों चढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहर कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोद में विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तो कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसा सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई क्योंकि वो तो छोटी सी थी। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब ना था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम, सोना चमार, ए राम, सोना चमार। इस विजय का उससे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोदी में रह ना सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी, मतलब बाट देख रही थी, इनका मतलब रास्ता तक रही थी कि ये कब आएँ कब आएँ। ठीक है, इनका इंतज़ार कर रही थी। धनिया इन बच्चों की माँ है। रुष्ट होकर बोली, आज दिन देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई प्राण थोड़ी ही दे देता है। प्राण मतलब प्राण, ठीक है, प्राण दे देता है मतलब प्राण थोड़ी दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुँच गए। खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वारे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें पेट ही की चिंता है, उन्हें हज़ारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद ना था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग्य किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, निरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है, जायदाद मतलब जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी कि वही छोड़ देंगे। हम ही को खेती से क्या मिलता है? ये काने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करें क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है।
मर्ज़ात भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्ज़ात है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी ना चुका दे तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियाँ गुड़कियाँ ही तो मिल कर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मज़े से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हज़ारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए ना जमा होते तो, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर है क्या? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। गोबर ने कहा, यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या? संचा मतलब कुछ भी संचित नहीं किया, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। गोबर ने कहा। होरी कहता है, यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर? यह भजन भाव और दान धर्म होता है। होरी बोलता है, अपने बल पर। गोबर बोलता है, नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पैर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख उगोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। गोबर बोलता, तीसरे पैर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा। तीसरे पैर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो। मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। भोला वही है जिससे वो गाय ले रहा था। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। होरी बोलता, बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। गोबर बोला, हमें तो उन्होंने कभी एक गाय तक नहीं दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। होरी बोला। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। मतलब धनिया ने कटाक्ष में कहा कि वो इनको गाय दे देगा। वो कभी नहीं दी। आंख में अंजल लगाने को कभी चुल्लू पर दूध तो भेजा नहीं, गाय क्या देगा वो। होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी कसम, अपने पछाई गाय दे रहा था। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूँ, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा। 80 रुपये की है, मगर ऐसी के आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मपन तो हमारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये की गाय है, हमसे 20 रुपये का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे। 60 रुपये रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत मैंत में हाथ आ जाए। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब उसकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को। या भोला बोली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी,
अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। ध- धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वो 80 रुपये की गाय लेकर चुप ना होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी को भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन बाहे मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। गालियों से बातें करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं है, लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज़ थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज़ देखते हैं, कभी पैसे से भीट रही होती। तुम्हारे भागी खोटे हैं तो मैं क्या करूँ, बोली ने कहा। लगा अपने घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचन ऐसी थी कि नमक तक दूसरे के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की बुराई क्या करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे बोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरिन आई हैं। अब की सबों ने 2 रुपये के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा कि नहीं। अरे बोला, रोते काहे को हो। गोबर आकर बोला, बोला दादा आप पहुँचे, मन दो मन भूसा है वो उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले आओ या ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुँह धोएं, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में यह आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कौन कोई पावने हैं, मतलब खास कोई बड़ा आदमी या जो भी रिश्तेदार वगैरह, ठीक है। धनिया बिगड़ी, पावने और कैसे होते हैं, रोज़ रोज़ तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं, इतनी दूर से धूप धाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख डब्बे में तम्बाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर एक पैसे की तम्बाकू सहुआइन की दुकान से ले ले। बोला कि आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तम्बाकू बरलाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी बड़बूंजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में नहीं भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को नेवता ना दो और दो तो भरपेट खिलाओ। नेवता मतलब न्योता। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़ी आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खांस दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए ना दिए जाएंगे।
तब क्या एक खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन ना गोड़ने से ऊख सूख ना जाएगी। धनिया ने कहा, यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते, भगवान के लिए दो दो बेटे हैं। होरी ने कहा, ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। धनिया बोली, यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो, लाद दें लदा दें, लादने वाला साथ कर दें। होरी बोला, अच्छा भाई कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी, बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। धनिया बोली, और 3 खांचे उन्हें दे दो तो अपने बैल क्या खाएंगे? होरी बोला, यह सब तो नेवता देने से पहले ही सोच लेना था, ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। धनिया बोले, मुरोबत मुरोबत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहां शायद मन दो मन लकड़ी भी गाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है। होरी बोला, हाँ वह डंडे के जोर से काम लेता है ना। धनिया बोली, होरी बोला, उसकी खेत नहीं जोतते। होरी बोला, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया, या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुड़ रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास ना था। वह समझता था यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछी का बीण बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भाग आता हूँ, एक खांचा और लूँगा। होरी बोला, एक नहीं अभी 2 और धरे हैं, और तुम्हें ना आना पड़ेगा, मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है, अब की लीला में मैं भी काम करूँगा, राय साहब ने कहा है। तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, ऐसा राय साहब ने कहा। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया क्या? माल ही बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पहुंचकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा, अनाज तो सब का सब खलियान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा है। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी नहीं बचता। जमींदार तो एक ही है मगर महाजन 3-3 है, सहुआइन अलग और मंगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका, जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिए भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद बढ़ चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं शादी गमी में तीरथ भरत में हाथ बांधकर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लौटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 रुपये लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे मर्जात तो सब की है, इज्जत वगैरह मर्जात। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। भोला बोला, कौन कहता है हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत है कहीं? आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इलम है।
हम लोग तो बैल हैं जो जुतने के लिए पैदा हुए हैं, उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जागा कैसे करे। प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटे के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया, और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गया। गोबर ने बनिए से लोटा और गगरा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगोजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरो। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। हार मतलब खेत में। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है क्या? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगोजा हुआ है दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाएं 4 दफे तो देखो। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गत हुई वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। अपने खुद भूखी सो रही होगी लेकिन बहुओं के जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने ध्येय गहने के नाम कच्चा धागा बिना था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए। मेरे सर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, पीकर। चढ़ाकर मतलब पीकर। यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, दम मतलब गांजा पियोगे, मगर आए किसके घर से? खर्च करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। मतलब बड़ा लड़का जो है वो कामता, छोटा जो है जंगी। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, 8 पैर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर। सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। ये गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते। लड़की है जुनिया। भोला की जो लड़की है उसका नाम है जुनिया। वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घरबार था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया बेचारी का। वहाँ वो उसका निवाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी ना थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी।
ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा, एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ती में बंदी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी, उपले वगैरह जो बनाते हैं, और झुनिया चौकट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी थी। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वह गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और जुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी ना हो तो घाघरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से उनकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पात लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी, छोटा सा अड़ोना भी करेगी तो भुना बनाकर। मैं तो सह लेता हूँ, कसम थोड़ी ही सहेगा। जुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। जुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। मर्जाद मतलब इज्जत, गोबर ने कहा। जुनिया हंसकर तिरछी नज़रों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, डंडा पानी दूंगी। 15 दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ ना पाओगे। डंडा पानी मतलब चिलम वगैरह, ठीक है, हुक्का जो होता है। दर्शन तो दोगी, गोबर ने कहा। जुनिया बोली, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वो विधवा है। उसके नारित्य के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भीड़ लेती है, मतलब गेट लगा लेती है दोनों पट, है ना। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। ठीक है, वापस लौटे तो भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उस गाय पर लगी हुई थी और मनी मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी ना की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, होरी ने कहा। तो कल गोबर को भेज देना, भोली बोला। दोनों ने अपने अपने खाजे सर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह कर लौटे हों। होरी को तो अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था।
और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर चंचल। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यही कंप्लीट होता है। अगला पार्ट अपन अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।